ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे 20/5/2025 की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले राय दिया कि बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है और यह ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो अभी कर सकते हो, क्योंकि जब तक हमारे पास यह शरीर है, हमारा यह बुद्धि है, भगवान ने जो हमें एक्स्ट्रा गिफ्ट के रूप में बुद्धि दी है, आंखें दिया है, समझने की शक्ति दी है, तो इन सारी चीजों के साथ हम अविनाशी ज्ञान की कमाई कर सकते हैं। शरीर छूट जाए तो यह कमाई और नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने कहा, जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी अर्थात आत्मिक स्थिति, ओरिजिनल स्वरूप, हमारा सोल कॉन्शियस रूप में बाबा कहते कि देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। आप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे यह शरीर है। सही है, बाबा ने कहा कि जैसे भी जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने पर अगर उसके अंदर आत्मा ना हो तो उस शरीर को हम तुरंत जाकर के दफनाते हैं, जलाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अपने पास नहीं रखते। अर्थात विशेष हमारी पहचान किस चीज की हुई? आत्मा की हुई। तो इसलिए बाबा ने कहा, जब तक इस शरीर में आत्मा है तो हम हर मेहनत कर सकते हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही अभिमानी हूं, पीछे यह शरीर है। ओम शांति। गीत बजा है तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए के। कहने का मतलब है कि परमात्मा हम सभी को इतने सुंदर कौड़ी जैसे जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए आया है, और हम सभी मनुष्य आत्माएं क्या करती हैं? सिर्फ रात में सोना, दिन में खाना, हंसी मजाक करना, ऐसे ही सारे दिन को करते करते महीनों, साल, हफ्ते लग जाते हैं और कई वर्ष बीत जाते हैं। बचपन से बूढ़े होकर के फिर शरीर भी छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है, सिर्फ हमें खाने पीने के पीछे अपना यह दिन समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर गीत चलाई है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। कौड़ी जैसा जीवन, हीरे जैसा जीवन कौड़ी बदला जाए। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार।
एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया पुरानी देह से बेहद का वैराग्य हो। बेहद का वैराग्य अर्थात बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं, दुनिया में तो लोग वैरागी होते हैं पर वह सिर्फ क्षणभंगुर वैरागी होते हैं। घर से संन्यास ले लेते हैं, अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं, जंगल चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें। लेकिन बाबा ने कहा हमें हर साधन, हर सुविधाओं, हर चीज के बीच में रह करके भी हमें उन सब से बुद्धि से उपराम होना है, ऐसा वैरागी बनना है। हम जिस क्षेत्र में निकल चुके हैं, चाहे वो सन्यास की ओर हो, गृहस्थ आश्रम की ओर हो, चाहे किसी भी प्रकार का हम साधनों के बीच हो, समाज के बीच हो, तो इन सब के बीच रहते हुए भी हमारी बुद्धि बिल्कुल उपराम रहे, परमात्मा के साथ लगा रहे। दूसरा है कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। वरदान दिया बाबा ने शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपरोपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले खेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। धरनी अर्थात स्व के संकल्प श्रेष्ठ। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। देखो बाबा ने कहा शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान अर्थात होता है समझ, और जहां समझदारी है वहां हम हर परिस्थितियों से आगे निकल सकते हैं, और जहां समझदारी नहीं, ज्ञान नहीं, तो हम उस परिस्थिति से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए बाबा ने बहुत ही सुंदर स्लोगन दिया, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण पवित्रता। क्या कहा बाबा ने? स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण पवित्रता, प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है।
अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अपनी इस पर्सनालिटी में रहो तो सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होती रहेगी। ओम शांति।